हमारे हिंदू माइथोलॉजी में डीमन या असुरों को इंसान और देवता जैसे ही मर्यादा दिया गया है। माइथोलॉजी के अनुसार इंसान, देवता और असुर सभी प्रजापति ब्रह्मा के बच्चे हैं। सिर्फ असुरों के सोचने की तरीका कुछ अलग है। इसीलिए ही तो इतिहास में जैसे कुछ असुर वीक और स्टूपिड है, लेकिन दूसरे असुर चालाक और शक्तिशाली होते हैं। मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि देवता और भगवान अलग अलग होते हैं। देवता भी हमारे तरह ही होते हैं, लेकिन हमसे बहुत ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, जैसे इंद्र, वरुण और सूर्यदेव। हमसे भी ज्यादा शक्तिशाली और उच्चतम जीव होने के लिए कभी कभी हम देवताओं को भी भगवान बोलते हैं। भगवान सिर्फ तीन है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, लेकिन एक्चुअली ये तीन भी एक ही है। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे डीमंस और असुरों के बारे में। यूनिवर्स के शुरू में जब क्रिएशन में कुछ भी नहीं था, लॉर्ड विष्णु अनंत सागर में सो रहे थे। तभी उनके कान से दो धूल के कण निकल के सागर में गिरा। तभी उनमें से दो असुर निकले और तैरने लगे। वो दो असुर कुछ नहीं जानते थे कि वो कहाँ पे है, कैसे यहाँ पर आए हैं और वो कौन है जो बीच समुद्र में सो रहा है। इन्हीं सब प्रश्नों के उत्तर के लिए वो दोनों ध्यान करने लगे। बहुत दिनों और महीनों तक ध्यान करने के बाद इवेंचुअली एक म्यूजिक उनके कानों तक आया। उन्होंने अपने आंखें खोली और उनके सामने थे साक्षात सरस्वती देवी। असुरों के डिवोशन से खुश होकर देवी सरस्वती ने उनको इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। ये दोनों असुर मधु और कैटभ बाद में जाके ब्रह्मा के वेदों को चुराने लगे थे। एक्चुअली ये दोनों असुर ही तो थे, अपने स्वभाव पे आ ही गए। वेदों को चुरा के ये दोनों असुर सागर के गहराइयों में छुपाने लगे और दानवों के इन्हीं हरकतों को देखते हुए श्रीहरि विष्णु ने हायग्रीव के रूप में प्रकट होकर मधु और कैटभ का वध कर दिया और वेदों को पुनः प्राप्त कर लिया। दानवों को वध करने के बाद लॉर्ड विष्णु ने उनके शरीर को 6 अलग हिस्सों में काट दिया। 2 सर, 2 धड़, 4 हाथ और 4 पैर। इन्हीं हिस्सों को आज हम धरती के 12 सिस्मिक प्लेट के रूप में जानते हैं। ये कहानी मनगढ़ंत हो सकता है, लेकिन हिंदू माइथोलॉजी के बहुत सारे चीज ऐसे भी है जो अभी तक सच साबित हो चुके हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह से इसे देखते हैं।